अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 18 था 24 जून 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा तमाम माजाइचे के 9वें घर में रहते हुए यकम तक 27 जून रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफर से मुतल्लिका कामों में रुकावट पैदा होने के अलावा शुबा तालीम से जो मुंसलिक अफराद या तालिब इल्म हैं उनको अपने जो सीनियर्स हैं ख़ास तौर पर अपने असातिज़ा से मुशावरत के बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, या अपने जारी मामलात या मुस्तकबिल से जो मुतल्लिका मंसूबे हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। 21 और 22 जून को ज़ोहरा यूरेनस तस्दीस की वजह से आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत से फैसले करना आसान हो सकेगा। अलावा नहीं अपने मुनफरिद जज्बात का इजहार करने के साथ साथ दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को भी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 जून को कुछ माली उमूर जो हैं वो ज़ेर गौर रहेंगे, जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सुकून के साथ तहम्मुल के साथ फैसले करने होंगे। 19 जून को बिल और टैक्स वगैरह के सिलसिले में शरीक कार के साथ जो आपका पार्टनर है उसके साथ आप तबादला ख्याल कर सकेंगे। 20 जून को आपकी मौजूदा जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा, जबकि कुछ नए प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकेंगे। 21 जून को मुलाजमती उमूर से मुताल्लिक नए ख्याल जन्म ले सकेंगे। 22 जून को शरीक कार का ताउन आपको हासिल रहेगा, लेकिन बाद मामलात में अचानक तब्दीली का इम्कान भी सामने आ सकता है। 23 जून को तरक्याती कामों का रुझान रहेगा। 24 जून को अजीज़ व अक़ारब का साथ रहेगा, जो आपकी समाजी उमूर में मसरूफियत का बाइस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन वो 18, 19, 20 और 21 जून के साबित हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए ये मजमूई तौर पर जो आपका हफ्ता है बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। इससे जितना ज़्यादा आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, यकीनी तौर पर उसी कदर आपको कामयाबियाँ भी मुयस्सर आ सकेंगी। बुर्ज अकरब मौजूदा हफ्ते का बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम मजाजा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वसअत लाने के अलावा आपकी कायदाना सलाहियतों में भी निखार ला सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम प्लॉटर तमाम मजाजा के तीसरे घर में रुजूत में रहते हुए आपको किसी मुमकिन सफ़र के दौरान मुहतात रहने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहेगा। 21 और 22 जून को अतारत मरीख तस्दीस जो है वो तजर्बाती बुनियादों पर मसाइल का हल तलाश करके अपनी तकनीकी महारत से काम लेकर जारी काम की कारकर्दगी और मेयार को बेहतर बना सकेंगे। 24 और 25 जून को यूरेनस प्लूटो तरबी के बाइस खुद को गैर महफूज सफर करके खामखा का ज़हनी डिप्रेशन खुद पर हावी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर मुशावरत करके हालात का मुकाबला भी बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 जून को आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा, यानी आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, जिसकी वजह से आप बहुत सारे काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बरकरफ्तारी से आप अंजाम दे सकेंगे। 19 जून को निजी अमूर की जो तकमील है उसमें के लिए आप स्ट्रगल करेंगे, कोशिश रहेंगे। 22 जून को दूसरे अफराद जो आपकी सलाहियतों और मेहनत को सराहेंगे, जबकि आप अपनी कही हुई बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। 21 जून को शरारती उमूर में आपका रुझान रहेगा, शरारती मामलात आप जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे या कुछ नए मुआहदे करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अपने पार्टनर के साथ जरा गपशप आपकी रह सकती हैं। 22 जून को किसी मामले में तलामी का अंदेशा भी सामने आ सकता है, और जिसमें मुमकिन तौर पर जो है वो आपका शायद कसूर ना हो, लेकिन बर्दाश्त करना आप पे वाजिब हो जाएगा। 23 जून को आपकी काम करने की सलाहियत बढ़ेगी और तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। 24 जून को तफरीही प्रोग्रामों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 21, 22 और 23 जून के साबित हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 24 जून का साबित हो सकता है। इसलिए आपको सारा हफ्ते जो है वो अपना काम करना है, लेकिन 24 जून को थोड़ा मुहतात रहना है। अगर कोई 19-20 होती है तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकें। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 12 था 30 जून दर्जा के 7वें घर में रहने से आपको शरारती उमूर से फ़ायदा हासिल होने के अलावा गैर शादीशुदा अफराद की शादी को भी मुमकिन बना सकेगा। इन असरात के तहत अजीज़ व अक़ारब से फ़ायदा मिलने के साथ साथ दूसरों के ताउन से आपके जारी काम भी पाया तकमील तक पहुँच सकेंगे। यानी इटसेल्फ आपकी अपनी कोशिशें तो अपनी जगह हैं, लेकिन दूसरों का ताउन आपके लिए ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे, अपने जो टारगेट
یا اپنے جو اپنے پلان کیے ہوئے ہیں، اہداف ہیں آپ کے، اپنی منزل ہے، اس کو حاصل کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 18 جون کو غیر متوقع اخراجات پیش آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے امور بھی توجہ طلب رہ سکتے ہیں۔ 19 جون کو اخراجات زیادہ ہونے سے آپ کی جو موجودہ آمدن ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو سکتی ہے، لہذا مالی امور پر آپ کو خاص طور پر توجہ فوکس کرنا ہوگی، اپنے بجٹ کو مینیج کرنا ہوگا۔ 20 جون کو کوئی اہم خبر سن سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کے روانوی معاملات بھی طے پا سکیں گے۔ 21 جون کو آپ گھریلو معاملات سلجھانے میں مصروف رہیں گے۔ 22 جون کو عزیز و اقارب سے ذاتی نوعیت کی قرابت داری بڑھ سکے گی۔ 23 جون کو مالی امور میں ذمہ داریاں بڑھیں گی جبکہ گھریلو امور آسانی سے طے پا سکیں گے۔ 24 جون کو دوسروں کو اپنی مقناطیسی شخصیت سے متاثر کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتہ جو ہے برج قوس والوں کے لیے نہ تو پازیٹیو اثرات کا حامل ہے، نہ روٹین سے ہٹ کے منفی اثرات کا حامل ہے، یعنی معمول کا ہفتہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ پریشان کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔